जी मुकुट ऐसा क्यों पहने? ये जादना मुकुट पहने ना, वादना समझियो छतरी पहन के आए हैं, और काय के लिए? किशोरी जी के चरणन के ऊपर छांव करवे के लिए। कहीं ये उष्ण सूर्य को ताप श्री जी के चरणन को कष्ट नहीं दे। बंधुओं, निकुंज लीला में वर्णन आता है कि एक बार ललिता विशाखा दोनों सूर्य को ताप श्री जी के चरणन को कष्ट नहीं दे। बंधुओं, निकुंज लीला में वर्णन आता है कि एक बार ललिता विशाखा दोनों सेवा कर रहे हैं और स्वामिनी जी अष्टदल कमल के ऊपर पौड़ी हुई हैं। इतने में ठाकुर जी आ गए, और जैसे ठाकुर जी आए तो ललिता जी बोली, कहा है आवाज करते आ रहे हो, नूपुरन्ने बजाते आ रहे हो, श्री जी उठ जाएंगी हमारी। तो ठाकुर जी अचक अचक के धीरे, अचक अचक समझते हैं, अचक मतलब धीरे धीरे चल के आने लगे। आके ललिता जी से बोले, मोए भी सेवा करन दो श्री जी की। ललिता जी बोली, बात मत करो, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। ठाकुर जी बोले, मैं सेवा ही तो मांग रहा हूं, रोक काहे को रही हो मुंह को? बोले, आप देखो श्री जी के चरण देखो, लाल पड़ गए ना? बोले हाँ। आप बोल रहे हो, आपके मुख की उष्णता, आपके मुख से निकलने वाली गर्मी से देखो श्री जी के चरण लाल पड़ गए। तो लाल जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूं, मेरे मुख की उष्णता श्री जी के चरण को लग रही है, ऐसी श्री जी के मैं चरण कैसे दबाऊंगा? ठाकुर जी बोले, मेरे हाथ तो बड़े कठोर हैं, मैं तो सेवा ना कर सकूं। ललिता बोली कि विचार करो, यदि सेवा करनी हो तो ऐसे करियो कि हमारी श्री जी की कोमल अंग को शोभ नहीं हो। तो वहां भी एक पद आता, मैं पद ढूंढ में जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, हमारे केवल भावी सुना रहा हूं। ठाकुर जी उस पद में वर्णन आता है कि ठाकुर जी कैसे चरण दबा रहे हैं। देखो ये लीला, ये सुख कहाँ बड़ी बड़ी कथान में मिला है? पंडाल की कथान में मिला है? ये केवल यहीं मिला है। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसा लग रहा हो कि यहीं शामा शाम लीला कर रहे होंगे। देखो देखियो, 3 दिना में ध्यान रखियो, पीछे कहीं दिखे पीताम्बरी सी झलक सी दिख जाएगी पीछे, यहीं डोल रहे होंगे ठाकुर जी। तो पद का भाव क्या है कि ठाकुर जी मन में विचार करें, मैं कैसे सेवा करूं माड़। सो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देखें, सब जगह ठाकुर जी को अपनी हड्डी को स्पर्श है जाए। ठाकुर जी कहें ना ये तो कठोर है, ये वो कठोर है, क्या करें? सब जगह स्पर्श करते करते ठाकुर जी ने यहां छुओ, सोई गदमदरा से गाल ठाकुर जी के। ठाकुर जी बोले, हाँ जे कोमल है। सो श्री जी के चरणन को ठाकुर जी अपने गाल से दबा रहे हैं। ऐसा भाव हमारी निकुंज लीला में भाव वर्णन करें। ऐसा प्रत्यक्ष नहीं लिखा पद में कि ठाकुर जी गाल से चरण दबा रहे हैं। भाव ऐसा है कि श्री जी की ठोड़ी, श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी को स्पर्श कर रही है, और श्री जी को जो अंगूठा वो ठाकुर जी के माथे को स्पर्श कर रहा है। ऐसे ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? ऐसे दबा रहे हैं, अपने गालन से दबा रहे हैं। एक कहीं कथा थी मेरी, वहां एक लाली, वहां ने ये चित्र भी बनाया, मेरे पास रखो घर में आज भी। उसने ऐसा चित्र बनाया कि अष्टदल कमल पर श्री जी पौड़ी हैं, ललिता विशाखा चवर लेक खड़ी हैं, और ठाकुर जी अपने गालन से ऐसे चरण दबा रहे हैं श्री जी के। तो भैया ये तो मुकुट यही मारे पहने कि श्री जी के चरणन में छांव बनी रहे। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, टेढ़ा पहनते हैं। क्यों? इसलिए पहनते हैं टेढ़ा और आगे झुका हुआ पहनते हैं, ताकि सूर्य की किरणों को उसमें समेट लें, श्री जी के चरणन में क्षोभ नहीं हो। बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी का वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का अंग कैसा है? तो कहते हैं नटवर। नटवर का मतलब क्या होता है? स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले जो आकर्षण कर लेते हैं उनको कहते हैं नट। और ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर। उन नटों को भी जो आकर्षित करे वो नटवर। नटवर वपु, ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले नटवर जैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, छवि बनाना अपने चित्त में। कर्णयो कर्णकारम,
यहां गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के कान तो दो ही हैं, पर कुंडल ठाकुर जी ने एक ही पहनो। काय को पहनो है? पुष्प को कुंडल पहनो है। जैसे पुष्प तोड़ के ठाकुर जी ने अपने यहां कानन के ऊपर यहां लगा रखो है। इतने में श्री दामा मधुमंगल बोले, लाला अब या उंगली को पकड़ के मधुमंगल चले या उंगली को पकड़ के श्री दामा चले। तो जा तरफ पुष्प है वही सखा इतरावे, मेरी तरफ पुष्प कर रखो है, मुझे ज्यादा प्रेम करे लाला। सो दूसरी तरफ श्री दामा के, लाला देगी मधुमंगल बहुत इतरा रहे हो तो या पुष्प को निकाल के यहां लगा, हमारी तरफ लगा। सो ठाकुर जी कर्ण योह कर्ण कारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही है पुष्प का, तो ठाकुर जी ऐसे निकालते हैं और दूसरे कान में धारण करते हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो तो इतना सुंदर वर्णन करते थे। वो कहते बोले लाल जी ऐसे पुष्प निकाल के यूं ना पहने तो रजनीकांत स्टाइल है। कैसे? यूं निकालें पुष्प और यूं उछालें आकाश में और यूं कान करें वो आके यहीं पे गिरे। कर्णयोः कर्णकार, आहा बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णकारम। और जा तरफ पुष्प गिरे ना कानन में आके, वह तरफ के सखा, वह तरफ खड़े भाई बछड़ा बछिया, वे इतने आनंदित है जाएं कि उनके नेत्रन से प्रेमाश्रु गिर जाए। कर्णयोः कर्णकारम, आहा विभ्रदवासः कनक कपिसम। ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं, हमने जो पहनी है इसको कहते हैं श्वेतांबर। ये पीलो कर दो, तेसु के पुष्प रंग डाल के, तेसु के पुष्पन ने बढ़िया जल में भिगो के बाद से जब पीलो रंग है जाए, वही मैं श्वेतांबर को डाल दो, यही पीलो है जाएगा। ऐसे ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। विभ्रदवासः कनक कपिसम वही जयंतीम चमालाम। सुंदर ठाकुर जी ने वैजंती माला पहनी है और रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर ठाकुर जी वेणु नाद करते हुए चल रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियां इस रूप का दर्शन करती हैं और इस रूप का दर्शन करते 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 भाव विह्वल हो जाती हैं और यहीं से प्रारंभ होता है वेणु गीत। ये वेणु गीत का श्लोक नहीं, वेणु गीत से पहले का श्लोक है। आओ एक दो श्लोक तो प्रारंभ कर ही दें आज। गोपियां कह रही हैं अक्षणवता फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजे ससुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। आहा, ये गोपियों का सबसे पहला उद्गार है ब्रजमंडल में। गोपी गीत बाद में गाया है, पहले वेणु गीत गाया है। वेणु गीत गा रही हैं और गोपियां कह रही हैं, जो अभी स्वरूप का वर्णन किया गया, गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं इन आंखों को पाने का साफल्य क्या है। आपको कोई वस्तु मिले तो उसका कोई यूज होता है, डूज एंड डोंट्स होते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना उस वस्तु से वो निर्धारित होता है। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी ने हमको ये दो नेत्र प्रदान किए, इन नेत्रों को पाने का साफल्य क्या है। इन नेत्रों से क्या देखोगे तब लगेगा कि हाँ नेत्र सफल हुए। तब गोपियां कहती हैं सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। आहा, गोपियां कहती हैं जिसने इन नेत्रों से सब कुछ देख लिया परंतु कभी वेणु रव करते हुए
घुंघराले केश जिनके हैं, पीताम्बरी जिन्होंने पहनी है, गैयाओं के आगे पीछे जो डोल रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर को जिन्होंने एक बार भी अपने नेत्रों से नहीं देखा संपूर्ण जीवन में, निश्चित है कि उन्होंने नेत्रों को पाने का साफल्य पाया ही नहीं है। उन्होंने नेत्रों से कुछ देखा ही नहीं है। बंधुओं, ये वेणु गीत जब जब इसका पाठ करते हैं, जब जब इसके भाव सुनते हैं, जब जब यहां देखते हैं ना, तो मन होता है कि गोपियां जो बात कह रही हैं ये कब सफल होगी हमारे साथ। आहा, सूरदास जी महाराज, उनसे कोई ऐसे ताने देता था, सूरदास जी तुम 24 घंटे ठाकुर जी के कीर्तन गाते रहते हो, ठाकुर जी के भाव गाते रहते हो, और देखो ठाकुर जी ने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। और क्या बुरा किया? बोले तुमको नेत्र ही नहीं दिए। सूरदास जी कहते हैं मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले आप लोगों को नेत्र मिले हैं, इसका मतलब आप बाकी की वस्तुएं भी देख सकते हो, लेकिन ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए। क्यों? ठाकुर जी ने मुंह को वचन दिया, बोले तू कछु मत देखे, तेरे नेत्रन को देखवे की शक्ति तभी आएगी जब मैं तेरे सामने आऊंगा, तू और कछु देखवे के काजे है ही ना है। ठाकुर जी ने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए ताकि मैं नेत्रों से कुछ और ना देखूं। मेरे नेत्र तो केवल तब खुलेंगे जब श्याम सुंदर मेरे सामने आएंगे। मैं जब उनको देखूंगा तभी मुझे नेत्र प्राप्त करने का साफल्य होगा। सूरदास जी अपने भाव में कहते हैं कि आहा, रहो नहीं न ठौर मन में, रहो नहीं न ठौर मन में, नंद नंदन आछत कैसे, नंद नंदन आछत कैसे, आनिए उर और मन में, रहो ना हीन ठौर, चलत चितवत दिवस जागत, चलत चितवत दिवस, स्वप्न सोवत राती, स्वप्न हृदय ते बह मदन मूरति, हृदय ते बह मदन, छिन्ना इत उत जाति, छिन्ना इत उत जाति। सूरदास जी की स्थिति देखो। सूरदास जी कह रहे हैं चलत चितवत दिवस जागत। बोले मैं चलता भी रहता हूं तब भी मुझे वही दिखते रहते हैं। दिवस जागत, दिन में जब जगा हुआ होता हूं तब भी वही दिखते हैं, रात्रि को सो जाता हूं तब भी वही दिखते हैं। बोले कौन दिखता है? बोले हृदय ते वह मदन मूर्ति, छिन्न इत उत जाति। अरे भैया, जिसके चित्त में साक्षात मदन मोहन जी विराज रहे हों, उसको नेत्रों से भला कुछ और देखने की इच्छा कैसे हो सकती है? हमारे वृंदावन में कहमे निधिवन में कोई चलो गए और रात में अगर बैठ गए तो सुबह तक अंधो है जाए, सेवा कुंज में कोई चलो गए सुबह तक बावड़ो है जाए। वैसे एक बात कहूं, ये केवल निधिवन और सेवा कुंज में नहीं, हमारी दृष्टि यदि हो तो पूरे वृंदावन के कोई भी कोने में भी ये स्थिति है सके। ठाकुर जी की लीला केवल और केवल वहीं सीमित स्थानों पर नहीं होती, हर जगह है रही है। हमारे पास देखने को दृष्टि नहीं है। और एक बात सत्य मानियो, ठाकुर जी यदि दिख गए तो नेत्र यदि होंगे भी ना तो शायद तुम स्वयं ही फोड़ लोगे, बोले कि अब कुछ देखना ही ना है मुझे। शायद ठाकुर जी दिख जाएं कभी तो मन में ऐसी इच्छा होगी, हे ठाकुर जी अब आंधरो ही बना दो मुंह को,
अब यह संसार को नहीं देखनो। जिन नैनन में पी बसे दूजा नाही समाए। जिन नेत्रन में एक बार ठाकुर जी बस गए, उन नेत्रन से अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी। एक बात याद रखियो बंधु, आप भजन करते हो, आप नित्य मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, नित्य ठाकुर जी का कीर्तन करते हो, पर फिर भी अन्यत्र भावों में आपकी रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी के स्वीकारीकरण से कोसों दूर हो। क्योंकि अन्यत्र रुचि जाने का मतलब ही यही है कि अभी ठाकुर जी ने स्वीकार किया नहीं है। कई लोग होते हैं, उनको मैं देखता हूं, वो भक्ति भाव में जब आते हैं तब ही वैष्णव रहते हैं, जैसे ही इतर को गए तुरंत अपने वैष्णव भेष, वैष्णव भाव सबका त्याग कर दे, तुरंत सांसारी बन जाते हैं। वही जो सवेरे तिलक आदि में दिख रहे, वही फटी जींस में डोल रहे हैं, फिर बाद में हैं वो क्लब में भी जा रहे हैं, पार्टी में भी जा रहे हैं, कुछ खा पी थोड़ी रहे महाराज जी, बस जा ही तो रहे हैं। अरे कहीं तुम्हारो चित्त जावी कैसे रहो है। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर